नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 13वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। पंजाब के खिलाफ पहले निकोलस पूरन और एडन मार्करम के तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि पूरे पंजाब के गेंदबाजों को चकनाचूर कर मारा, मगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उनके गेंदबाजों ने खतरनाक वापसी करके पंजाब को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद पंजाब से मेरे लक्ष्य के जवाब में श्रेयस अय्यर की टीम उतरी तो लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को लग रहा था वह आज पंजाब को हरा देंगे, मगर श्रेयस की कप्तानी में प्रभसिमरन सिंह ने चौके और छक्कों की बारिश कर दी और फिर एक एक गेंदबाज को चुन चुन कर धोया। फिर स्वयं कप्तान श्रेयस अय्यर और फिर अंत में निहाल बड़ेरा ने कमाल की बल्लेबाजी करके मुकाबला का पूरा रुख ही पलट डाला और पंजाब किंग्स ने आज इतिहास रच डाला। दोस्तों, टाटा आईपीएल के अंतर्गत 13वां मुकाबला आज इकाना स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में खेला गया। आज ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जॉयंट्स के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। जब सबसे शुरू में इसके लिए टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लखनऊ सुपर जॉयंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से दो खतरनाक खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर आज एडन मार्करम और मिचेल मार्श को अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए भेजा गया था, मगर पारी के पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका दिया और बल्लेबाजी कर रहे मिशेल मार्च को उन्होंने मार्को एंसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया और आज लखनऊ को पहला झटका लगता है और आज मिशेल मार्च अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एडन मार्करम का साथ देने के लिए घातक बल्लेबाज निकोलस पूरन को मैदान पर भेजा जाता है। तो पारी के तीसरे ओवर में जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो एडन मार्करम उनको पहली पैड लाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके गैप में सीधी बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजकर चौका हासिल करते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर सीधे बल्ले से मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट लगाया जाता है। एडन मार्करम शानदार एक चौका बटोर लेते हैं। पांचवी गेंद पर एडन मार्करम बैक टू बैक पंच शॉट लगाकर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर गैप में खेलकर चौका हासिल करते हैं। इस ओवर में 13 रन दिए जाते हैं। इसके बाद जब चौथा ओवर लेकर तेज गेंदबाज लोकी फर्गुसन आते हैं तो तीसरी गेंद पर एडन मार्करम एक बेहतरीन शॉट लगाते हैं। ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेजा जाता है। यही नहीं दोस्तों, एडन मार्करम अपना घातक अंदाज अगली गेंद पर दिखाते हैं। ऑफ स्टंप का के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट फील्डर की तरफ से कट शॉट लगाते हैं। बेहतरीन तालमेल के साथ गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए चली जाती है। दोस्तों, आज एडन मार्करम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को इन दोनों ने मिलकर आज 32 रन पर पहुंचा दिया था, मगर इसके बाद लोकी फर्गुसन 5वीं गेंद पर एक शानदार गेंद करते हैं। एडन मार्करम के अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधी स्टंप से टकराई और एडन मार्करम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 28 रन बनाकर वह आज पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और निकोलस पूरन का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं दोस्तों। फिर पारी के 5वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल आज टीम को तगड़ा झटका देते हैं और बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन चलता करते हैं। ऋषभ पंत आज महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आयुष बदौनी को मैदान पर भेजा गया और अपनी टीम का बेहतरीन साथ देते हुए पावर प्ले समाप्त होने तक इन दोनों ने टीम को 3 विकेट को नुकसान पर 39 तक पहुंचाया था। जब 7वां ओवर लेकर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं तो निकोलस पूरन उनको चौथी गेंद पर पेडल करते हुए फाइन लेग की तरफ चौका हासिल करते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर पुल शॉट लगाते हैं। लेंथ में छोटी डाली गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट लगाकर एक चौका हासिल किया जाता है और 7वें ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। 8वें ओवर में तेज गेंदबाज मार्को एंसन को गेंदबाजी थमाई जाती है।
तो आयुष बदोनी दूसरी शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर आसमानी 6 लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब 10वां ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल आते हैं तो निकोलस पूरन एक अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। यहां पर निकोलस पूरन ने पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर और पॉइंट फील्डर की तरफ शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव लगाई जाती है। नतीजा बाउंड्री के रूप में चौके के रूप में मिलता है। इस ओवर की चौथी गेंद पर तो निकोलस पूरन गजब का शॉट लगाते हैं और महज अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए भेज देते हैं। 10वें ओवर में 15 रन के साथ टीम आज 3 विकेट खोकर 76 रन बना चुकी थी और निकोलस पूरन और आयुष बदौनी की जोड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम की वापसी करा चुकी थी। यह देखकर तो स्वयं पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर भी परेशानी की लकीर साफ दिखाई दे रही थी और आज उनके गेंदबाज कुछ कर नहीं पा रहे थे। खामियाजा 11वीं ओवर में भुगतना पड़ता है। मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आते हैं तो निकोलस पूरन उनको 5वीं गेंद पर काफी लेट थर्ड मैन की तरफ से निकालकर सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए गेंद को भेजते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर तो निकोलस पूरन एक अच्छा कट शॉट लगाते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर कट करके एक चौका हासिल कर लेते हैं और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेल लेते हैं, जहां पर आज निकोलस पूरन अपनी एक और घातक पारी खेलना चालू कर देते हैं और लग रहा था वह आज फिर एक अर्धशतक लगाएंगे और बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे। अपनी टीम को मिलकर इन दोनों ने 84 रन तक पहुंचा दिया था, मगर 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल आते हैं और खतरनाक दिखने वाले निकोलस पूरन को लॉन्ग ऑफ की तरफ ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज निकोलस पूरन सिर्फ 44 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद आयु बदौनी का साथ देने के लिए डेविड मिलर आते हैं और पारी के 13वें ओवर में लोकी फर्गुसन को आयुष बदौनी 6वीं गेंद पर गजब का टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके 6 लगा देते हैं। इस प्रकार 13 ओवर में 4 विकेट खोकर टीम 101 रन पूरे कर लेती है। इसके बाद जब 14वें ओवर में चहल आते हैं तो डेविड मिलर उनको चौथी गेंद पर शानदार कवर्स की ओर ड्राइव करके अपने लिए 4 रन बटोर लेते हैं और 15वें ओवर में तो ग्लेन मैक्सवेल को डेविड मिलर पहली गेंद पर सबसे पहले मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। अपनी टीम के लिए 4 रन जोड़ते हैं और तीसरी गेंद पर मैक्सवेल को डेविड मिलर एक खतरनाक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक और चौका हासिल करते हैं और 15 ओवर में टीम आज 4 विकेट खोकर बेहतरीन 117 रन बना चुकी थी। भले ही विकेट गिर गए थे, मगर एक तरफ से डेविड मिलर एक बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को आगे ले जा रहे। लग रहा था 4 विकेट गिरने के बावजूद भी टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएगी, मगर आज ऐसा नहीं हो सकता। पारी के 17वें ओवर में मार्क एंसन आकर डेविड मिलर को विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज महज 19 रन बनाकर डेविड मिलर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद आते हैं, मगर आते ही लग रहा था जैसे कि ड्रेसिंग रूम से ही वह सेट होकर आए हैं। उन्होंने इस ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी 6 ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर लगा दिया। उसके साथ ही टीम को एक बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाज पेश किया। 17वें ओवर में युजवेंद्र चहल को आयुष बदौनी तीसरी गेंद पर सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर स्टैंड्स में गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं, जबकि फिर 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह को आयुष बदौनी और अब्दुल समद मिलकर एक घातक अंदाज दिखाते हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के सामने सबसे पहले गेंद पर तो आयुष बदौनी एक खूबसूरत शॉट लगाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर कट शॉट खेलकर चौका हासिल करते हैं। फिर तीसरी गेंद पर अब्दुल समद आते हैं। अर्शदीप सिंह को गुड लेंथ पर पटकी गेंद से मिड विकेट की ओर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल समद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को फाइन लेग की तरफ कट शॉट खेलकर एक चौका बटोरते हैं। फिर 5वीं गेंद पर गैप में गेंद को डीप पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर्स के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं।
इस ओवर में बेहतरीन 20 रन हासिल करके 18 ओवर में 156 टीम पूरे कर चुकी थी। अब इसके बाद पारी का जब 19वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आते हैं, आयुष बदौनी और अब्दुल समद ने बेहतरीन अपनी 47 रन की साझेदारी कर ली थी और अपनी टीम को बेहतरीन 166 तक पहुंचा दिया था। मगर अब अर्शदीप सिंह आकर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों आयुष बदौनी को कैच आउट कर देते हैं। 41 रन बनाकर आज आयुष बदौनी पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेजा जाता है। तो इस ओवर की चौथी गेंद पर फिर अब्दुल समद को अर्शदीप सिंह प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन के राह दिखाते हैं और आज अब्दुल समद तूफानी 27 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद यह टीम निर्धारित 20 ओवर में